हिमाचल पर भरोसा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ, जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की हालत देखकर बहुत दुखी हैं। उनसे पाकिस्तान का ये हाल देखा नहीं जा रहा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए दुआ की जाए, ईश्वर से प्रार्थना की जाए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान को मजबूत होना चाहिए, हमारा पड़ोसी ताकतवर होना चाहिए। दुआ कीजिए कि पाकिस्तान में सब अच्छा हो जाए। खुदा मंजू तो उस परवरदिगार सानियन गुनाहन कर अफू छी गुनाहगार वचन खुदा सुन शुक्र कर जोन कर। अगर अल्लाह ताला इस बरकत दिवान छु तम पर तुझे शुक्र कर। बत खवान छु जांच है बिस्मिल्लाह करान तम पर अल्हम्दुलिल्लाह करान सवाली मस्जिद छे बनावान देखी तो खोल ते नमाज पढ़न वोल न कुनी ये सोन पाकिस्तान हालत वो आज क्या अल्लाह ताला दी नजात। आज पता सो मुल्क बचा कि बच इकतसादी हालत थी खराब। बे हर वक्त तूफान तूफान तूफान। खुदा इस मंजूर दोस्त परवरदिगार तक मुल्क का रहम कर क्या यूता सो मजबूत तूत सारी ठीक इसे पन पान करू ठीक पन बचन कुन वो आज पता लगा बच कत टेलीफोन आमुत मोबाइल आमुत खुदा दिन नजात यह रहमत तो जहमत ये पता अत क्या क्या वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के हालात का भारत के साथ कंपैरिजन किया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि भारत के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया है, मनीष सिसोदिया को सलाखों के पीछे डाला गया है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान में हो रहा है बदकिस्मती से ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ जुल्फकार अली भट्टू से लेके आज तक आप देखिए जब भी कोई हुकूमत आती है वहाँ तो जो हिज़्ब इख्तिलाफ होते हैं उनको जेल में डाल देते हैं। और इसका असर तो हमारे यहाँ तो जो जितनी भी वहाँ इंस्टेबिलिटी होगी, गैर यकीनियत होगी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मगर ये बीमारी कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में भी आ गई है। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी को उनकी मेंबर पार्लियामेंट से उनको बेदखल किया गया, उनको 2 साल की सजा सुनाई गई, सिसोदिया को जेल में डाला, जितने भी अपोजिशन के जो हमारे लीडर हैं, कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है, जो पाकिस्तान में रूलिंग पार्टी है, जो हिज़्ब मुखालिफ है, उनके साथ वो सियासी तौर मुकाबला करने के बजाय शॉर्टकट करती है, उनको एजेंसियों के जरिए जेल में डलवाती है। और वही सिलसिला अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी सैड कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और हमारे मुल्क में राहुल गांधी जो अपोजिशन का फेस है, उनको पार्लियामेंट सीट से बेदखल करना, उनको इलेक्शन से 6 साल के लिए उनको जो है बेदखल करना और 2 साल की सजा देना, ये कहीं ना कहीं ये निशानदेही करता है कि जो पाकिस्तान में हालात हो रहे हैं उसी सिमत में खुदा ना खास्ता कहीं हमारा मुल्क भी ना चला। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल सिंह जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर और अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से ये बयानबाजी यहाँ पर हो रही है, फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान प्यार और महबूबा मुफ्ती भी कंपेयर कर रही है भारत और पाकिस्तान को, इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, मुझे पाकिस्तान के प्रति वहां हालात ठीक हो इस प्रकार की कोई बात करे तो कोई हमें कोई तजुब नहीं है। हम भी दुआ करते हैं कि स्टेबिलिटी वहां होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो एक सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है वो नहीं हो जाए, क्योंकि
इंस्टेबल पाकिस्तान भारत के लिए भी नुकसानदेह है, ये बात सही है। लेकिन आपको भारत की प्रति कभी इस प्रकार की संवेदना क्यों नहीं आती? महबूबा मुफ्ती जी जिस प्रकार से पाकिस्तान का जो सिचुएशन है उसको भारत के साथ कंपेयर कर रही हैं, सिसोदिया जो करप्शन केस में अंदर हैं, जो बाकी लोग हैं, जब राहुल गांधी ने जो किया और अदालत ने उसको किया है, तो उसका कंपैरिजन पाकिस्तान से कर रही है। भाई पाकिस्तान जो है 72 सालों में फेल्ड स्टेट है, टेररिस्ट स्टेट है, इसको आप क्यों नहीं, आप उसके ऊपर आंसू बहा रही है और भारत को नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार की मोदी जो हेटेडनेस है, आपके मन में घृणा है मोदी जी के लिए, केंद्र के लिए, उसके ऊपर जो है उसके साथ कंपैरिजन कर रही है। अरे भाई यहां रूल ऑफ लॉ है, यहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, बाकी कोर्ट्स हैं, रूल ऑफ लॉ है। और यहां पर जो प्रधानमंत्री से लेकर आपको याद करें कि जब मोदी जी के ऊपर केस हुआ था, जब उनको समन किया था सीबीआई ने और खुद गए थे, वो इन लोगों के तरह जो बड़े जुलूस निकाल के नहीं गए थे। राहुल गांधी की वो बात कर रही हैं, बाकी जो सिसोदिया की बात कर रही है, जैसे हीरो, जैसे बहुत बड़ा फतह करके आए हो किला, इस प्रकार की बात उसके साथ कंपैरिजन कर रही है। महबूबा जी इतनी चिंता आपको भारत की होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर की होनी चाहिए, जहां की आप जो है शहरी हैं, जहां से आप खाती पीती हैं, और पाकिस्तान के लिए तो आप विलाप कर रही हैं और उसके साथ कोई आप मौका नहीं छोड़ती यहां पर जो है मोदी जी को और केंद्र को जो नीचा दिखाने का। बिल्कुल निर्मल सिंह जी, भारत जहां आज G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, बायलैटरल अगर रिलेशंस की बात की जाए अन्य देशों के साथ, तो भारत के रिश्ते कहीं ज्यादा प्रतिकूल हैं पाकिस्तान के मुकाबले में। भारत की इकोनॉमी को देख लिया जाए, हर एक सेक्टर में आज भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर करना महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से कर रही हैं, क्या सही है? वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमारा पड़ोसी मुल्क है, ना उनके साथ हमारा कोई व्यापार है, ना उनके साथ हमारा कोई लेना देना है। डू वी इवन नीड पाकिस्तान की वो पाकिस्तान के लिए इतना दुख व्यक्त कर रहे हैं? देखिए इतनी चिंता फारूक साहब को भारत की भी होनी चाहिए। भारत के में कोई भी बात होती है उसके विरुद्ध वो बात करते हैं। यहां पर शांति, वो कह रहे हैं कि जी 1500 नौजवानों को, कश्मीरियों को भारत की जो एजेंसीज है 15-15 हजार देती हैं कि वो जो इंफॉर्मेशन देते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं? क्योंकि जिन उग्रवादियों ने उनके घरों में घुसते हैं, उनकी माता बहनों के साथ उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको मार रहे हैं, अमरीना भट्ट जैसे लोगों को मारा, जो लेफ्टिनेंट फयाज को मारा, उनकी अगर इंफॉर्मेशन देते हैं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कष्ट हो रहा है। अरे भाई किसी भी जो शहरी है, जो ईमानदार शहरी है, जो वफादार शहरी है, उसको कोई भी इंफॉर्मेशन गलत है उसको देनी चाहिए एजेंसीज को। लेकिन एक यूनियन मिनिस्टर जो रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, 3 पीढ़ियों से जो है जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं यहां के, और जिस प्रकार जो है वो इस प्रकार की बात होती है उग्रवाद और अलगाववाद से लड़ने के लिए, तो उन लोगों को जो मदद कर रहे हैं देश की, आज कश्मीरी जो उनको जो दिक्कत आ रही है, कश्मीरी की बात नहीं सुन रहा है, वो भारत की जो सरकार और भारतीय जो सुरक्षा एजेंसी उनकी मदद कर रहा है। ये कष्ट है इनको, और आप आंसू बहा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और महबूबा जी का तो कोई हद ही नहीं है। अरे भाई बिल्कुल जी बिल्कुल निर्मल सिंह जी, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ये बयान दे रहे हैं और पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर कर रहे हैं, जो कि बेहद गलत है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? भारत तो नहीं है। भारत में जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मतभेद है, और जो हो भी सकता है, अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा से सब जुड़े होते हैं और वो मतभेद है, लेकिन भारत में कम से कम मनभेद तो नहीं देखने को मिलता। हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी है जब संसद में राहुल गांधी ने मोदी जी को गले लगाया था। हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी है, कई ऐसे ट्वीट दिखे हैं जब एक दूसरे की जो अचीवमेंट्स होती हैं उस पर कई राजनेता एक दूसरे को शाबाशी देते हैं, खुलकर शुभकामनाएं देते हैं। यह भी तो भारत की ही तस्वीर है। और पाकिस्तान से आप किस पैमाने पर भारत को कंपेयर कर रही हैं? पाकिस्तान के जो आज आंतरिक हालात हैं, जो गृह युद्ध पाकिस्तान में छिड़ा हुआ है, उसके लिए क्या भारत को आप जिम्मेदार मान रहे हैं, इसलिए आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं? देखिए इनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। जो लोग यहां पर बिल्कुल प्रमुख स्थानों पर रहे हैं वो इस प्रकार की बात करें।
अरे मैं पाकिस्तान का भारत के साथ क्या कंपैरिजन? पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में जिस मुस्लिम वर्ल्ड का वो लीडर बनना चाहता था, क्या तक क्लेम करता था, आज वही लोग उसको घास नहीं डाल रहे। पाकिस्तान में आर्मी जो बिल्कुल उनका जो मेन स्टे है, जो बिल्कुल बैकबोन है, जो सब कुछ चलाती रही 72 सालों 76 सालों में, आज उसके खिलाफ वहां के लोग खड़े हैं और उसके पत्थर मारे हैं। कोर कमांडर के घर के ऊपर घुसना, उनको आग लगाना, ये जो बात है, क्या महबूबा जी को दिखता नहीं है? क्या फारूक अब्दुल्ला को दिखता नहीं है? फारूक अब्दुल्ला वही है ना जो कहते थे 317 आप चीन की मदद से लाएंगे, और महबूबा जी है कि तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं रहेगा। इस प्रकार की जो गिद्र भपकियां देने वाले ये लोग हैं, इनका एजेंडा, क्योंकि वो पाकिस्तान की बैसाखियों के ऊपर ये चलता है, आज वो इनका एजेंडा भी फेल रहा है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी फेल कर रहे हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, और पाकिस्तान जो फेल स्टेट है वो अपने टूटन के ऊपर है, वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसके भी इनको लगता है कि वो अगर पीछे हट गया तो हमारे एजेंडे को आगे कौन बढ़ाएगा, इसके लिए इनको दर्द हो रहा है और उसका विलाप कर रहे हैं ये, इसलिए विलाप कर रहे हैं ये। बिल्कुल, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा फर्क है कि यहां पर इतना बड़ा लोकतंत्र है कि हर नागरिक अपना रिप्रेजेंटेटिव यहां पर इलेक्ट करता है और पाकिस्तान में सिलेक्ट किया जाता है, और उसी का नतीजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। इसके लिए भारत किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। निर्मल सिंह जी, आपने अपना महत्वपूर्ण हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस रिएक्शन के बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। किस पार्टी की किस तरीके से प्रतिक्रिया आई है आपको बताएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकियों और उनके मददगारों पर नकेल कसने का फैसला लिया है। प्रशासन आतंकियों के खिलाफ निर्णायक प्रहार करने की कार्रवाई करने में जुटा हुआ है, जिसके तहत आतंकियों और उनके साथियों के अवैध अतिक्रमण निर्माण को ध्वस्त करेगा। कई जिलों में आतंकियों और उनके मददगारों से 100 से अधिक अवैध निर्माण की पहचान कर ली गई है। तो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है, और आतंकवादी और आतंकवादियों के साथियों के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई होगी, जहां उनके अवैध अतिक्रमण और उनके निर्माण को सिर्फ कुर्क ही नहीं बल्कि बुलडोजर से तोड़ा भी जाएगा। ये बड़ा निर्णय यहां पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लिया है। आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आतंकियों और आतंकवाद से जुड़े हुए लगभग 100 ऐसे अवैध निर्माण हैं, ऐसे अवैध अतिक्रमण हैं जिन पर अब बुलडोजर चलाया जाएगा। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर धीमान डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सिंह सोनू जी भी स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, अब से कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे। वहीं एडवोकेट आरएस पठानिया है, वो भाजपा की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच ब्रिगेडियर धीमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं सवाल ले लेती हूं। ब्रिगेडियर साहब, कितनी बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जाए? आतंकवादियों और उनके सहयोगियों की ये जो प्रॉपर्टी है उसे चिन्हित किया गया, और सिर्फ कुर्क ही नहीं किया जाएगा बल्कि ध्वस्त भी किया जाएगा। देखिए, ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है ये बहुत ही अप्रोप्रिएट डिसीजन है। ये अभी जैसे टेररिस्ट अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलते हैं, अभी सिक्योरिटी फोर्सेस को या एस्टैब्लिशमेंट इसको बदलना पड़ेगा। बदलने का मतलब ये है कि जो भी आतंकवादी हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, या उसका कोई सपोर्टर है, या कोई ओवरग्राउंड वर्कर, अंडरग्राउंड वर्कर, कोई भी आदमी जो पाकिस्तान के साथ सहयोग कर रहा है, उनको चुन चुन के एलिमिनेट करना है, इंक्लूडिंग उनकी जितनी प्रॉपर्टी है। जब उनका बेस खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो पाकिस्तान के आईएसआई वाले हैं वो अपने लोगों को भेजने की कोशिश करेंगे, जिनको हम बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन से काफी अच्छी तरह तो ये सबको खत्म हो जाएंगे, उनका बेस खत्म हो जाएगा। तो कौन यहाँ पे उनके टूल्स को रिसीव करेगा, कौन ड्रग्स को रिसीव करेगा, कौन उनको शेल्टर देगा, कौन उनकी रेकी करेगा, कौन उनको रास्ते बताएगा, तो ये सब चीजें एकदम से खत्म हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से ये प्रशासन का एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है, और ये अवैध अतिक्रमण नहीं करना है, उसका कुछ भी हो करो। जो आदमी स्टेट के अगेंस्ट है, जो आदमी जो स्टेट
बिल्कुल बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कदम है, बहुत सराहनीय कदम है और इससे ये माना जा रहा है कि आतंकवाद पर काफी हद तक लगाम लगेगी। इस बीच एडवोकेट आरएस पठानिया है, भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरएस पठानिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह फैसला लिया है आर्थिक कमर तोड़कर, क्या आप मानेंगे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगेगी? क्या यह पर्याप्त होगा आपकी नजर में? पठानिया साहब, शायद आप म्यूट हैं, अगर अनम्यूट करके इस सवाल का जवाब लें तो दर्शक आपको सुन पाएंगे। चलिए, आरएस पठानिया साहब से दोबारा संपर्क करने की कोशिशें जारी है, लेकिन इस बीच वीरेंद्र सिंह सोनू जी पीडीपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, आपकी सरकारों ने कई साल राज किया जम्मू कश्मीर में, क्या आपको जरूरत नहीं लगी कभी कि आतंकवाद जिस तरीके से फल फूल रहा है घाटी में, इस तरीके की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाए ताकि आतंकवाद पर रोक लग सके? वीरेंद्र सिंह जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। चलिए, दोनों प्रवक्ताओं से दोबारा संपर्क करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस बीच ब्रिगेडियर धीमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, इस चीज को समझने के लिए, जो मौजूदा निर्णय लिया है प्रशासन ने, इसको समझने के लिए थोड़ा सा अगर हम इतिहास में जाएं, लंबे समय से बहुत सी ऐसी स्थानीय पार्टियां थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर पर राज किया है। मैं बात कर रही हूं 5 अगस्त 2019 से पहले की। इतने बड़े पैमाने पर इन प्रॉपर्टीज को खरीदा गया, किस नाम से रजिस्ट्री हुई, कहां से पैसा आया, इतने बड़े पैमाने पर ये प्रॉपर्टियां बनाई गई, अवैध निर्माण हुए, आज से पहले तक इन पर निर्णय क्यों नहीं लिया गया? क्या कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम से है, यहां पर क्या संचालित किया जाता है? ये वो तमाम सवाल है जो मैं मानती हूं कि आज जो निर्णय लिया गया है उसकी नींव है। देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज बनी है ये सारी बेनामी है और ये सारी की सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो हवाला की ट्रांजैक्शंस हैं। और ये जो आपने बोला ना, जो गवर्नमेंट थी पहले यहाँ पे, उन्होंने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया? इसलिए कि वो सारी की सारी गवर्नमेंट्स, मोस्ट ऑफ देम आई वुड से, स्पेशली जो आपके पीडीपी के प्रवक्ता यहाँ पे हैं, आई विश वो बोलते, ये सब इनके संरक्षण में चल रहा था। जितना भी आतंकवाद का जो इकोसिस्टम है ये इनको डेवलप कर रहे थे, इनको फलने फूलने का अवसर दे रहे थे। पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर या दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ना तो उनके आपस में कोई तालमेल रहने दिया इन लोगों ने, ना ही उनको फ्री हैंड दिया खत्म करने का, जो आज मिल चुका है अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आज मिला है यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स फंक्शन कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये गलत पैसे से बनी हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि जो आदमी भारत के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है, उसके लिए कोई कंसेशन नहीं है, उसको हमने कोई भी सहूलियत नहीं देनी है, कोई ह्यूमन राइट नहीं है, कोई राइट नहीं है उसके लिए। इस बीच पीडीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र सिंह सोनू जी, उनसे इस बात का जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र सिंह जी, इससे पहले कई सालों तक आपकी सरकार ने जम्मू कश्मीर में राज किया, क्या आपको कभी जरूरत नहीं लगी कि इस तरीके से अवैध निर्माण हो रहे हैं, हवाला के जरिए इतनी भारी मात्रा में प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं, चाहे सईद सलाउद्दीन से लेकर ना जाने कितने आतंकवादी यहां पर अपनी अवैध प्रॉपर्टीज बनाकर बैठे हैं, पाकिस्तान से यहां भारत में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपकी सरकारों ने कभी नहीं सोचा, इतना नर्म रुख आपने क्यों रखा आतंकवादी, अलगाववादी पाकिस्तान के खिलाफ? इस तरीके के आरोप आपकी पार्टियों के ऊपर लगते रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। मैडम जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल वीरेंद्र जी, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, दर्शकों तक आपकी आवाज पहुंच रही है। ये सवाल है तो मुझे उम्मीद है आप 2 मिनट मुझे देंगे तो मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। हाँ,
जी। 2002 में पीडीपी ने जब सरकार बनाई थी तो हमारे 16 एमएलए थे और कोलिशन में हम सरकार में आए थे। तब के आप जम्मू कश्मीर के हालातों को जरा आप याद करके देख लीजिए। 5 बजे के बाद कश्मीर बंद हो जाता था, कश्मीर में मिलिटेंसी जोरों पर थी, आम आदमी जो था वो डरा हुआ महसूस करता था, सरकार नाम की चीज नहीं थी। तो हमने उस वक्त काम करके दिखाया। जो हमने सिर्फ 3 साल का पीरियड मिला और उस 3 साल को मुफ्ती साहब के पीरियड का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उसमें हमने मिलिटेंसी के ऊपर नकेल डाली, हमने मिलिटेंसी खत्म की, लोगों में विश्वास बहाल किया। जो दूसरी बार हमने सरकार बनाई थी तो भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ सरकार में शामिल थी, तो जो फैसले थे वो पूरी सरकार के थे। हमने लोगों में विश्वास का माहौल बनाया था। आप मिलिटेंसी की बात करते हैं, एक वक्त था कि जब जम्मू कश्मीर में 2-2, 4-4% पोलिंग होती थी। जब हमारी सरकार बनी तो एक बाई इलेक्शन हुआ था 1.5 साल के बाद। उस इलेक्शन में आप देखिए कि 70% लोगों ने वोट का इस्तेमाल किया था। ये होती है गवर्नेंस, ये होती है हालात के ऊपर काबू पाना, ये होता है लोगों के दिलों को जीतना, ये होता है लोगों को विश्वास। ये हमने काम करके वहां बताया था, जिसकी जम्मू कश्मीर में जो हमने मेहनत की थी, मैं दुख के साथ कहता हूं कि पिछले 3 सालों से उस मेहनत को जाया कर दिया गया। जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों का रोल था उसको जाया कर दिया गया। मैं कहता हूं कि 2002 के हालात आप निकाल के देख लीजिए कि किस तरीके से इस मिलिटेंसी के ऊपर हमने काबू भी डाला, इस हालातों को भी ठीक किया। जम्मू कश्मीर में विकास की भी बात कही, पत्थरबाजी पर आपने रोक लगाई। जिस तरीके से कई महीनों तक इंटरनेट सेवाएं बाधित रहती थी जम्मू कश्मीर में, उन चीजों पर आप कोई बात नहीं करेंगे। आगजनी होती थी, पत्थरबाजी होती थी, मिलिट्री के जवानों पर पत्थरबाजी होती थी, उस पर आप कोई बातचीत नहीं करेंगे। और जहां तक आपने बात की, मुझे बताइए, जो सरकार, मैं इनसे पूछिए नहीं वीरेंद्र जी, जहां तक आपने बात की पीडीपी बीजेपी की, वो किस तरीके से अवसरवादी संगठन था ये जग जाहिर है। सोनू जी, बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्पोक्स पर्सन, भाजपा से इस बात का जवाब ले लेते हैं। एडवोकेट आर एस पठानिया भाजपा की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। पठानिया जी, आप जवाब देना चाहेंगे? जिस तरीके से 2002 का हवाला देकर यहां पर वीरेंद्र जी कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद भी जब उपचुनाव हुए जम्मू कश्मीर में पीडीपी को भरपूर समर्थन उस दौरान मिला और पीडीपी ने ऐसे हालातों में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई जब कोई सोच भी नहीं सकता था। आर एस पठानिया जी, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो। चलिए, आर एस पठानिया जी से हम इस पर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच लगातार ब्रिगेडियर धीमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, हालांकि थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं, जो मेन स्ट्रीम स्थानीय पार्टियां थी उन्होंने भी बहुत सालों तक राज किया और उसके बाद एक मौजूदा हालात हैं जम्मू कश्मीर के, आप कैसे देखेंगे? देखिए, ये जो आपके पीडीपी के प्रवक्ता ने जो बोला है, मुझे उस पर हंसी आ रही है कि वो बोल रहे हैं कि मैं बल्कि कहूंगा 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कल तक आप भारत की स्टेट को गाली देते थे ओपनली, और आज आपको सडनली लगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। पॉलिटिकल क्वेश्चन ही सही, बट जम्मू का बेड़ा गर्क हो गया है, इस सत्यानाश किया लोगों ने। आपसे पूछना चाहता हूं, कब हमने भारत को गाली दी थी, हमें बता दीजिए। बोलना चाहिए, अगर हम भारत को गाली देते थे तो भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ सरकार में आती। जी, आप किस तरह की बात आप चैनल पे कह रहे हैं? क्यों आप चैनल पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं? हम हिंदुस्तान के कानून को मानते थे, हिंदुस्तान क्या इनको मानते? सीएम के तहत पार्टी रजिस्टर है, सरकारें चली हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ओथ लेते हैं। आप किस तरह की बात आप चैनल पे कह रहे हैं? किसने गाली दी है भारत स्टेट को, मुझे बताइए। भारत हमारा देश है, वेपन्स लेके घूमते थे, इस किस्म की हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए कुर्बानी की है। आप चैनल पे कहते हैं हमने इस देश को गाली दी है। कसी जा रही है, इनको आज अच्छी बातें याद आ रही हैं। मैं एक सवाल का जवाब आपसे पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं कि भारत स्टेट को बताइए कब हमने अपने देश को गाली दी है, एक वाक्य में बता दीजिए। नहीं, आपने जो भी बात की है उसको जस्टिफाई कीजिए ना चैनल पर। एक स्टेटमेंट बता दीजिए हमारी, या एक लफ्ज बता दीजिए जो हमने देश के खिलाफ बोला जी। क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करना देश के खिलाफ बात होगी? बयान सामने आया है, इनकी खिलाफ बात करना देश के खिलाफ बात का बयान सामने आया है, महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। साफ शब्दों में वो पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर कर रही हैं। आपको लगता है कि मौजूदा समय में वो सही है? पाकिस्तान की जो आज स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत कहां से कहां पहुंच गया है? पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर करना मौजूदा समय में आपको लगता है सही है? या आपकी पार्टी की तरफ से बयान आया है?
देखिए मैं पहले तो एक बात जो जनरल साहब ने भी बात की कि ये भारत को गालियां देती है, मैं एक वाकया इनसे पूछना चाहता हूं कि बताइए कि कब हमने अपने देश को गाली दी? ये हमारा देश है और इस देश के संविधान के तहत हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है। मुफ्ती साहब इस देश के होम मिनिस्टर रहे हैं, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, महबूबा जी चीफ मिनिस्टर रही हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, सीएलपी की लीडर रही हैं, तो इसी देश की आइन के तहत रही है ना। ये अल्फाज ऐसे तो चैनलों पर बोलने नहीं चाहिए। जो जनरल साहब जी इन्होंने बात की है, मैं इसको पुरजोर कंडेम करता हूं कि ये गलत बात है, ऐसी बात चैनल पर नहीं कहनी चाहिए। दूसरी बात आप कहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके चैनलों पर 30 मिनट की डिबेट होती है, उसमें 25 मिनट भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान का राह लापती है। हमने जो लेना है अपने मुल्क से लेना है, हमारा मुल्क है हम जिसमें रह रहे हैं, हमें उससे कोई नहीं है। वो एक एग्जांपल है कि उदाहरण है। चलिए हम ठीक है, कहना चाहते हैं कि हमें जो पाकिस्तान का राग नहीं अलाप रहे सोनू जी, पाकिस्तान का राग नहीं अलाप रहे। जिस तरीके से आप निजी आरोप हमारे चैनलों पर लगा रहे हैं, जनता का भरोसा है कि आज न्यूज 18 JKL जम्मू कश्मीर का नंबर 1 चैनल है। यूं ही तो नहीं बन गया, कुछ दिखाते होंगे कंटेंट, इसीलिए जम्मू कश्मीर की जनता ने नंबर 1 बनाया। खैर वो बात अलग है, लेकिन सोनू जी पाकिस्तान का राग ना अलापते हुए मैं ये कह रही हूं कि जिस तरीके से 100 से ज्यादा, सोनू जी सुन लीजिए प्लीज, 100 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण, 100 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण पाए गए हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा। पॉलिसी को आप कहते हैं कि गलत है क्या? चलिए भारतीय जनता पार्टी की बात भी नहीं करेंगे, पाकिस्तान की बात भी नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में आपने कई सालों तक राज किया है, जम्मू कश्मीर की बात तो आप करेंगे, जम्मू कश्मीर के ऊपर तो जवाब देंगे। 100 से ज्यादा आतंकवादियों और आतंकवादी के सहयोगियों की अतिक्रमण की गई प्रॉपर्टीज के ऊपर बुलडोजर चलेगा। इतने सालों में इन प्रॉपर्टीज के ऊपर आपकी सरकारों ने क्यों एक्शन नहीं लिया? आपकी सरकारों ने क्यों कदम नहीं उठाए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ने के? आपने आतंकवाद को आर्थिक तौर पर कमजोर क्यों नहीं किया? क्यों फला फूला आतंकवाद? जी बिल्कुल, सुनिए मैंने पहले शुरुआत में कह दिया था कि 2002 में और 2005 तक जो हमने सरकार की, उसमें आंकड़े निकाल के देख लीजिए कि आतंकवाद की गतिविधियों में कितनी कमी आई थी, कैसे हालात हमने जम्मू कश्मीर में बनाए थे। जो जवाहर टनल 5 बजे बंद हो जाता था, वो हमने पूरी 24 घंटे के लिए खुलवाया था। ये होता है काम, ये होती है गवर्नेंस। और दूसरी बात, आप बुलडोजर की बात करते हैं, ये सरकार, केंद्रीय सरकार और भारतीय जनता पार्टी और यहां के कुछ अफसर ये तो कहते थे कि पूरा जम्मू कश्मीर ही जो है वो बुलडोज करना है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनक्रोच किया हुआ है, ये सरकारी लैंड को ले गए हैं। यही तो एक नीति थी, ये इसकी आड़ में पूरे जम्मू कश्मीर को मत बदनाम कीजिए। हम आज भी कहते हैं जो तो आदमी देश के खिलाफ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस आदमी के हाथ या जिसके ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन हम ब्रिगेडियर साहब से ले लेते हैं। ब्रिगेडियर जी, ठीक है सोनू जी, ब्रिगेडियर साहब से एक छोटा सा इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, छोटे बहुत संक्षिप्त में, बहुत ब्रीफ में आपसे इस पर रिएक्शन चाहेंगे। 2002 से 2005 का हवाला दिया जा रहा है और मौजूदा समय में पीडीपी कोई आंसरेबल नहीं है। मेरे पर बड़ी छोटी सी रिएक्शन आ रही है कि आपकी जो चैनल है जम्मू कश्मीर की नंबर 1 चैनल है, बहुत सारे लोग इसको आज देख रहे हैं, उनको सिर्फ यही समझ आ रही है कि पीडीपी का जो बौखलाहट है उनको नजर आ रही है। और मैं ये बोलूंगा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल। जनरल साहब की बात करो ना, पीडीपी की बात आप मतलब जिस चीज के लिए आप चैनल पे हैं वो बात कीजिए, लोगों को समझाइए। आप, मैं तो एक बात पे हैरान हो चुका हूं, हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की, तो ब्रिगेडियर साहब आपके थोड़ी खिलाफ मैं बात कर रहा हूं। इस तरीके से ना आपकी आवाज जनता तक पहुंच रही है और ब्रिगेडियर साहब आपको भी इस तरीके से जनता नहीं सुन पा रही है, लेकिन जो कंक्लूजन है वो यही है कि मौजूदा समय में आतंकवाद की कदम तोड़ने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। और उनमें से एक कदम यह है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, एलजी प्रशासन ने 100 से ज्यादा ऐसे अवैध अतिक्रमण और ऐसे ठिकानों को चिन्हित किया है। बहुत जल्द उन्हें बुलडोजर से धराशायी भी किया जाएगा, जो आगे आने वाले जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए, ताकि बेहतरी के कदम उठाए जा सकें और आतंकवाद का दंश जम्मू कश्मीर जो सालों से, दशकों से झेल रहा है, उससे जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर को आजादी मिल सके और खुली हवा में जम्मू कश्मीर भी सांस ले सके। और इस राह पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। वीरेंद्र सिंह सोनू जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर धीमान साहब, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप मेरे साथ देखिए तेज रफ्तार खबरों का बुलेटिन धार भी रफ्तार भी।